नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मई, जून और जुलाई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन 3 महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से आपके जीवन में किस प्रकार की संभावना बनने वाली है। किन किन क्षेत्रों में तुला राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी या बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों, इस वीडियो के लास्ट में तुला राशि के अंदर मौजूद कुछ नकारात्मक आदतों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में सुधार करने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए सकारात्मकता काफी ज्यादा बनने वाली है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य परिवर्तित नहीं कर सकता है, केवल कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रही स्थिति मई से जुलाई के बीच में कैसी बन रही है, सबसे पहले इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें तुला राशि वाले जातकों के बारे में कि वर्तमान समय में आपके जीवन में कैसी स्थितियां बनी हुई है। देखिए, तुला राशि भचक्र मंडल की 7वीं राशि मानी जाती है। इस राशि का चिन्ह तराजू है और यह राशि पश्चिम दिशा की प्रतीक राशि मानी जाती है और वायु तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के स्वभाव में चंचलता, बुद्धिमत्ता और इनके चेहरे पर और इनके व्यक्तित्व में काफी आकर्षण होता है। इनके चेहरे पर चमक और चेहरे पर प्रसन्नता हमेशा देखने के लिए मिलती है। तुला राशि वाले जातक विपरीत परिस्थिति में कभी विचलित नहीं होते हैं। दूसरे को प्रोत्साहन देना या दूसरे को सहारा देना इनके स्वभाव में काफी ज्यादा विद्यमान होता है। वायु तत्व से प्रभावित राशि होने की वजह से व्यक्तित्व काफी ज्यादा चंचल होता है। ठहराव इनको काफी पसंद नहीं होता है। काफी जीवन में एक्टिव होकर काम करते हैं और इनके अंदर शुक्र का प्रभाव होता है, तो इनके अंदर क्रिएटिविटी छुपा रहता है। ये अच्छे कलाकार होते हैं, यानी संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में इनकी गहरी रुचि रहती है। और तुला राशि वाले जातकों के अंदर आत्मविश्वास काफी ज्यादा होता है। संतुलन बनाने की राशि है, 7वीं राशि है, इसलिए अपने जीवन में वैवाहिक स्थिति या वर्तमान में करियर का क्षेत्र हो, चाहे इनके पारिवारिक जीवन का क्षेत्र हो, हर जगह पर तुला राशि वाले जातक अपना अच्छा संतुलन बनाकर जीवन में चलने में सफल रहते हैं। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में पूर्व समयावधि में और वर्तमान में कई प्रकार की प्रतिकूलताएं आपके जीवन में बनी रही। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र में आपको अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा। करियर में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद आपको निराशा और असफलताओं का सामना बहुत सारे जातकों को करना पड़ा, क्योंकि राहु महाराज की 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है। उसके साथ साथ वैवाहिक मामलों में तुला राशि वाले जातकों को काफी समस्याओं का सामना पिछले समयावधि में करना पड़ा, क्योंकि गुरु बृहस्पति का जो गोचर हो रहा था वो आपके 7वें भाव पर हो रहा था। उसके साथ साथ तुला राशि के बहुत सारे जातक मानसिक रूप से काफी अस्थिर रहे और आपकी जो भावनाएं थी उस पर आपको काफी ज्यादा परेशानियों का, भावनाओं में चंचलता काफी ज्यादा बनी रही। और तुला राशि के जातक कहीं न कहीं पारिवारिक स्थितियों को लेकर भी नकारात्मकता महसूस किए।
अब तुला राशि वाले जातकों, इस समयावधि में जो ग्रही स्थिति बन रही है उसके आधार पर अब हम आपको बताएंगे कि 3 महीने जो आपके लिए आने वाले महीने हैं, मई है, जून है, जुलाई है, ये आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। और सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपकी राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो इन 3 महीनों की समयावधि में आपके 6th हाउस यानी 6वें भाव पर राहु देव मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं और केतु देव आपकी राशि के 12 भाव पर गोचर करने वाले हैं। राशि के स्वामी मई की शुरुआत में अपनी उच्च राशि यानी मीन राशि में मौजूद रहेंगे। यह अवस्था आपके लिए बेहतर है। शनिदेव मंगल के साथ आपके 5th भाव पर प्रभावी रहेंगे और मई के महीने में ही मंगल देव राहु के साथ युति बनाने वाले हैं और 1 जून तक राहु और मंगल का अंगारक योग भी आपके 6वें भाव पर बनने वाला है और 1 जून को मंगल का परिवर्तन भी होने वाला है। तीनों महीनों की समयावधि में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके 8th भाव पर गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति तुला राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है और कहां पर आपको सावधान रहना है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। तुला राशि वाले जातकों 15 तारीख तक यानी मई के महीने में सूर्य देव जो हैं वो आपके 7th भाव पर अपनी उच्च राशिगत बुधादित्य योग बनाने वाले हैं और शनि की अवस्था आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है क्योंकि शनि आपके 5th भाव पर विराजित है। तो मई और जून के महीने में व्यापारिक स्थितियों में उठाया गया कदम आपको सफलता देने वाला है। कारोबार के सिलसिले में इस समयावधि में यात्राएं भी होने वाली है। यात्राओं से आपको काफी ज्यादा लाभ होने वाला है। मई के महीने में 15 दिन तक आपके जीवन में सरकारी क्षेत्रों में सफलता का योग बनने वाला है। तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में, तीनों महीनों की समयावधि में, यदि आपका कर्म क्षेत्र के मामले में विदेशों से संपर्क है तो आपके लिए समय काफी श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक यदि आप संगीत, वित्त, प्रशासनिक क्षेत्रों में, व्यापारिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में या सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता काफी ज्यादा मिल सकती है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों आपके धन भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं जो मई के महीने में राहु के साथ आपके 6वें भाव पर अंगारक योग का निर्माण करने वाले हैं। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं जो आपके 7th भाव पर विराजित होकर गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, आपके जीवन में जो मई और जून का महीना है इसमें आपके परिश्रम के माध्यम से आपको लाभ मिलने वाला है, धन का लाभ मिलेगा। 8th भाव पर गुरु की मौजूदगी है तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में धन का व्यय काफी ज्यादा होने वाला है। आर्थिक स्थितियों में समन्वय बनाकर आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। जून और जुलाई के महीने में आमदनी की बढ़ोतरी के प्रबल योग बनने वाला है। जून के महीने में आपकी राशि के स्वामी अपनी स्वयं की राशि में मौजूद रहेंगे और गुरु के साथ युति भी बनाएंगे तो आपके जीवन में इस समयावधि में अवसर काफी ज्यादा मिलेगा। तुला राशि वाले जातक यदि आप किसी प्रकार की संपत्ति को क्रय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो जून के महीने में ग्रही स्थिति आपके जीवन में संयोग बना रही है। यदि आप प्रयास करेंगे तो आप अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन का लाभ प्राप्त करने वाले हैं। तथा पारिवारिक तौर पर यदि आपको जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक स्थिति जो है उसमें आपको मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। राहु के साथ मंगल का अंगारक योग आपके 6वें भाव पर बना हुआ है और मंगल की जो 8th दृष्टि है वो आपके लगन भाव पर जाने वाली है। तो मई के महीने में आपके जीवन में कुटुंबीजनों के साथ कुछ तनाव और टकराव की स्थिति भी बन सकती है। जमीन जायदाद के सिलसिले में कहा सुनी की संभावना आपके जीवन में बनने वाली है और पारिवारिक माहौल कुछ आपके लिए प्रतिकूल भी बन सकता है। लेकिन जून और जुलाई के महीने में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से निर्णयों में एकाग्रता बढ़ने वाली है
तथा आप अपने जीवन में माता पिता का सहयोग भी प्राप्त कर पाएंगे। और पारिवारिक तौर पर यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, उससे आपको निजात मिल सकती है। साथ में तुला राशि के ऐसे जातक जो पिछले समय से दबाव का ज्यादा सामना कर रहे हैं, यानी पारिवारिक जिम्मेदारी आपके ऊपर काफी ज्यादा बनी हुई है, यदि आप उसको नहीं निभा पा रहे हैं, तो यहां पर पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई काफी रिलीफ आपको मिलने वाली है, काफी सकारात्मकता आपको मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में यदि आपके लिए शिक्षा के मामले में जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों, शिक्षा भाव के स्वामी आपके लिए शनि माने जाते हैं और शनिदेव वर्तमान में आपके पंचम भाव पर ही, यानी शिक्षा भाव पर ही मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए एकाग्रता के बढ़ने की प्रबल संभावना जीवन में बनने वाली है। एजुकेशन फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है, तो यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता में हैं और आप सफलता चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में काफी उत्साहित होकर सफलता अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। देवगुरु हालांकि अष्टम भाव पर विराजित है, तो यदि आप वर्तमान में ऐसे जातक जो दर्शन शास्त्र, रिसर्च, अनुसंधान के फील्ड में जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी समय काफी शुभ रहने वाला है। साथ में तुला राशि वाले जातकों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, इन तीनों महीनों की समयावधि में पंचमेश जो शुक्र हैं, पंचमेश जो शनि बनते हैं, वो पंचम भाव पर ही विराजित है और राशि के स्वामी जो शुक्रदेव हैं, वो मई और जून के महीने में काफी अच्छी अवस्था में विराजित हैं। मई के महीने में अपनी उच्च राशि में विराजित है, वहीं जून के महीने में अपने वृषभ राशि में जाने वाले हैं। तो इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों में सकारात्मकता मई जून के महीने में बनेगी। प्रेम जीवन में यदि आपका जुड़ाव है, तो आपके लिए समय काफी शुभदायक रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो तुला राशि वाले जातकों, आपके वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो मई की शुरुआत से लेकर 1 जून तक राहु के साथ युति बनाने वाले हैं और अंगारक योग बनाने वाले हैं। अंगारक योग का प्रभाव आपके ऊपर काफी ज्यादा रहेगा। इसकी वजह से वैवाहिक जीवन के मामले में अपने संबंधों में मई के महीने में आपको काफी श्रेष्ठता बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। आप अपने स्पाउस को यदि आप प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे, तो रिश्ता आपका अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। हालांकि राहु और मंगल की जो युति है, उसमें दोनों ग्रहों की ऊर्जा का काफी ज्यादा विखंडन होता है, तो अहम का काफी टकराव होता है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों, मई के महीने में यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं, तो जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर आप तकरार या व्यर्थ का तनाव जीवन में निर्मित करने से बचें। और जून और जुलाई के महीने में मंगल की अवस्था बहुत ही बेहतर है, क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव पर स्वराशिगत होकर रहेंगे। तो रिश्तों में स्पष्टता और आपको रिश्तों में सभी परेशानियों से निजात जून और जुलाई में मिलेगा। उसके साथ साथ इस समयावधि में यदि आपको सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, स्वास्थ्य के तौर पर तुला राशि वाले जातकों के लिए समय मिला जुला परिणाम देने वाला है। देवगुरु बृहस्पति तीनों महीनों में आपके अष्टम भाव पर विराजित है और आपके 6 हाउस पर राहु और मंगल का अंगारक योग मई की शुरुआत में बनने वाला है। तो मई के महीने में खास सावधानी तुला राशि वाले जातकों को रखकर चलना होगा। गुरु के अष्टम भाव पर रहने से और आपके 6वें भाव पर अंगारक योग के प्रभाव के रहने से नेत्र रोग, अनिद्रा की समस्या, मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का नहीं सेवन करेंगे तो आपको पाचन तंत्र में बीमारियां होगी। मौसम से बीमारियां जो फैलती है, यानी मौसम परिवर्तन से जो बीमारियां होती है, उस पर आपको काफी अलर्ट होकर चलना चाहिए, क्योंकि ये बीमारियां भी आपके ऊपर हावी हो सकती है। साथ में तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों का सेवन करने से भी जीवन में बचना होगा। तो समय आपके लिए काफी शुभ रहेगा। जून और जुलाई के महीने में सेहत की अवस्था श्रेष्ठ दिखाई दे रही है, और लेकिन मई के महीने में आपको काफी अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है।
अब हम तुला राशि वाले जातकों को कुछ विशेष उपाय की जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। तो सबसे पहले तो तुला राशि वाले जातकों को अपने जीवन में यदि आप सभी क्षेत्रों में शुभ परिणाम चाहते हैं तो आप अपने जीवन में वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग जीवन में ना करें। नपे तुले शब्दों का आपको जीवन में प्रयोग करने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, तुला राशि वाले जातकों के स्वभाव में खुली बोली काफी ज्यादा होती है, यानी बातों के आवेग में आकर तुला राशि वाले जातक अपनी विचारधारा में खुलापन काफी रखते हैं और सामने वाले व्यक्ति के मुंह पर ही सामने वाले व्यक्ति की कमियों को कहने की भी क्षमता रखते हैं। इसकी वजह से इनको जीवन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो तुला राशि वाले जातकों, इस बात का आपको जीवन में ध्यान रखकर चलना है कि विचारधारा में एकाग्रता आपको बनाकर चलना है, लेकिन वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग जीवन में नहीं करना है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में समय प्रबंधन का जीवन में ध्यान रखकर चलना होगा। वार्तालाप, मौज मस्ती की आदत की वजह से तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में अपने समय का काफी ज्यादा दुरुपयोग भी जीवन में करते हैं और इसकी वजह से आपको जीवन में कई प्रकार की समस्याएं भी होती है। यदि आप जीवन में सभी क्षेत्रों में शुभ परिणाम को चाहते हैं तो आपको इस समयावधि में समय का दुरुपयोग करने से जीवन में बचना चाहिए। और तीसरा, तुला राशि वाले जातकों के अंदर चूंकि वायु तत्व की प्रधानता होती है तो किसी एक कार्य में टिककर काम नहीं कर पाते हैं। तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में कार्य व्यवसायों का भी बार बार बदलाव करते हैं। इसकी वजह से इनको जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव का सामना और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि अपने कार्यों में एकाग्रता बनाएं। किसी एक कार्य में जब तक आपको सफलता ना मिल जाए तब तक आपको दूसरे कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होना है। और चौथा, तुला राशि वाले जातकों को अपने जीवन में किसी व्यक्ति के ऊपर यदि आप एक्सपेक्टेशन करते हैं, भरोसा करते हैं, उसमें आपको काफी एकाग्रता रखनी चाहिए। सोच विचार कर ही आपको किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना है, तो भी समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस प्रकार की स्थिति आपके लिए बनने वाली है। यदि इन 4 कमियों पर आप काम करते हैं तो निश्चित मानिए इन 3 महीनों में आप जबरदस्त सफलता जीवन के सभी क्षेत्रों में प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको उपाय की जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों को सबसे पहले इस समयावधि में जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभता अर्जित करने के लिए भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, तो आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ आप जरूर करें और माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा के सामने यदि आप खीर का भोग लगाकर चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपके जीवन में काफी शुभता बनने वाली है। तीसरा उपाय, तुला राशि वाले जातकों, आपके 6वें भाव पर राहु और मंगल का अंगारक योग बना हुआ है। इसके दुष्प्रभावों को यदि आप समाप्त करना चाहते हैं तो आपको बेजुबानों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके लिए काफी सकारात्मकता बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। ओम नमः शिवाय।